Welcome to all of you, and I hope that you will be safe at your home. Now, it is time for मेन स्क्रीन पे वीडियो नहीं है। Mute yourself, Kriti Mishra, mute yourself. Yes. Next week there will. I wanted to provide a test series. For the covered lesson. Be careful. Try to listen. एक प्रैक्टिस क्लास टेस्ट के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको एक सेट दिया जाएगा अगले हफ्ते में, जिसमें अभी तक के जो कवर्ड लेसन्स हैं, कितना लेसन कंप्लीट है? हाउ मेनी लेसन्स आर कंप्लीटेड? सर 6 सर 6 लेसन फर्स्ट टू सिक्स हैं, फिफ्थ की 6 सर 6 ओके। तो फर्स्ट से लेके 6 तक आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपको एक सीरीज अगले हफ्ते में जब भी आपका टर्न होगा, उसमें हम 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस। और ये 20 क्वेश्चंस होंगे MCQ प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स। आप समझिए, नहीं तो फिर एक एक करके मैसेज करते हो और परेशान रहते हो। पहले से लेके 6 लेसन तक आपको तैयार करना है MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? यू कैन आस्क। नो सर बोलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स 1 to 6 चैप्टर का। हाँ। कई क्लास में आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछने लगते हो जैसे कि अब कहें डाउट्स नहीं है ना, फिर आप उसके बाद मुझे मैसेज करते हो कि क्वेश्चन आंसर नहीं सर। क्वेश्चन आंसर अभी हम इसलिए रोक रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन आंसर हम MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा क्वेश्चंस लेंगे जिसमें 4 विकल्प हों। तो MCQ तो ऑलरेडी आपके पास जो बुक में है, और हम फिलिंग द ब्लैंक्स को ही थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे जो क्वेश्चन लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? विकल्प आपके पास होंगे, 4 में से एक सही विकल्प होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कंप्लीट सुन लीजिए, पहले कंप्लीट सुन लीजिए क्या करना है आपको।
दीज आर द प्रैक्टिस सेट्स, ये टेस्ट चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये टेस्ट होते रहेंगे जिससे कि हम अभी तक जो भी पढ़े हैं उसकी एक बढ़िया प्रैक्टिस आपके पास हो। साउंड म्यूट करिए। चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कृति मिश्रा, आपका साउंड ये म्यूट नहीं हो पा रहा है, क्यों भाई? आपका जो साउंड है म्यूट नहीं हो पा रहा है, क्यों? साउंड नहीं आ रहा। ओम जी यादव, अभी एनी प्रॉब्लम? यस नो सर। नो तो सर। आपकी समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे चलना है हमें? सर फिलिंग द ब्लैंक्स का, सर फिलिंग द ब्लैंक्स का एक बार और बता दीजिए क्या? फिलिंग द ब्लैंक्स का, जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा, एक क्वेश्चन आ गया, जैसे सपोज दैट जैसे है क्वेश्चन, मान लो कोई है, खाली है, ई द मेन कंप्यूटर, ई द मेन, मेन यहाँ पे लिखा मैंने, मेन कंप्यूटर। जैसे मान लो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? एक मिनट सर दिख रहा है। यहाँ बना सर दिख रहा है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन बदल देते हैं थोड़ा, कंप्यूटर जैसे इज एन, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दे दिया डिवाइस। तो जैसे मान लो ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे भरना है आपको, तो सही विकल्प होगा इलेक्ट्रॉनिक, होगा ना? यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक होगा यहाँ पे, मान लो। तो अगर हम इसे एमसीक्यू में बनाएंगे तो कंप्यूटर इज एन, अब ये छोड़ देंगे, अब इसी में 4 विकल्प हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना? सही विकल्प आप इसमें से निकालना है। जैसे हम कहें यस हैं, यस सर, समझ में आ गया ना? तो समझ गए। यस सर। यस सर। यस सर। ये नन ऑफ देगा, ठीक है ना? तो अब इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉनिक सही है, तो आप इसको टिक करोगे। रेडियो बटन होंगे, आपको बस क्लिक करना होगा, ऐसे क्लिक करोगे, कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं, ये आप केवल क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में सबमिट बटन है। बहुत बताने के बाद भी जो रिस्पांस है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, हमें देख रहे हैं। बहुत बताने के बाद भी अब कोई कह रहा है कि पासवर्ड मांग रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई पासवर्ड नहीं देंगे, सीधे आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, पेज खुल जाएगा गूगल फॉर्म का, और उस गूगल फॉर्म पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें से सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले होंगे, जिस सही विकल्प पे आपको बस क्लिक करना है। हाँ, इसके पहले थोड़ी डिटेल्स आपको चाहिए, तो एडमिशन नंबर और नेम आपको भरने होंगे। क्या भरना होगा? एडमिशन नंबर और नेम। जब भी पेज खुलेगा तो आप उसमें डालेंगे एडमिशन नंबर और अपना नेम डालेंगे। ये 2 रिक्वेस्ट आपसे पूछेगा, और इसे देने के बाद सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। और क्वेश्चंस ऐसे, जो ये रेडियो बटन होते हैं बेटा, इसमें से एक विकल्प सही होगा, जिस पे क्लिक करोगे ये ब्लैंक दिखा देगा। और फिर लास्ट में एक बटन आएगा जिसको सबमिट करेंगे। सबमिट पे ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बताना पड़ रहा है, बड़े प्रॉब्लम आ रही है इसमें।
सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस है, अभी ये क्लास की प्रैक्टिस है ना। ये ऐसे टेस्ट चलते रहेंगे। तो 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चंस को क्लिक करना है और लास्ट में सबमिट बटन होगा सबमिट का, इस सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये क्वेश्चंस क्या आपके जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं जो हल किया है आपने वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी 20 क्वेश्चंस का सेट आपको दिया जाएगा अगले हफ्ते में। कभी भी टेस्ट होने से एक दिन पहले आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना दी जाएगी। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। ओके सर। टेस्ट के दिन जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है, जो स्टूडेंट्स की संख्या है, बड़ी बढ़िया मिल रही है। जैसे अभी उतनी संख्या नहीं रहती है, लेकिन टेस्ट जब हो रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे देखें, इसमें हम लोग कुछ देखें आज। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, विजुअल बेसिक अभी नहीं है इसमें। सर फोटोशॉप से लोगो कैसे बनाएं? हाँ, स्क्रीन शेयर किया है, आप देख पा रहे हैं। बोलिए। देख रहे हैं ना, एक दूसरी ये पीपीटी है। आवाज धीरे आ रही है। हमारी आवाज रिपीट हो रही है? सर कोई साइंस भी पढ़ रहा है। नहीं तो ये दिक्कत है बेटा, थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। सर सुनीता, हम थोड़ा सा इवोल्यूशन देखें नेटवर्किंग का। सुनिए, नाइनटीन 1969 में यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस स्टार्टेड द अप्रनेट। सबसे पहले 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में, डिफेंस में, इंटरनेट जैसी एप्रनेट, जिसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा गया, उसको शुरुआत किया गया था। कनेक्ट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस, जो कि कुछ विश्वविद्यालयों को और कुछ रक्षा यानी डिफेंस में जो कम्युनिकेशंस था उसके लिए हम यूज़ किए थे। आगे देखें।
देखो ये थोड़ा सा इसको जानकारी के तौर पे आपको बताऊं कि ये डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड में डिफरेंट देखें। इसमें एक ही कंप्यूटर होगा रिजर्व फॉर द सर्वर जॉब, ये फास्ट काम करेगा। यहाँ पे वर्क स्टेशन डबल्स होंगे, ये थोड़ा स्लो काम करता है। सर नॉन डेडिकेटेड मतलब जैसे सिम कार्ड का सर्वर होता है, हाँ कह सकते हैं। और डेडिकेटेड मतलब ब्रॉडबैंड का, वो एक Broadband, ही बिल्कुल। ऑप्टिक फाइबर केबल से जुड़ा होता ऑप्टिकल है। फाइबर, हाँ, जो कि फास्ट कम्युनिकेशंस हैं। यस सर। सर्किट मैसेजिंग ये भी नहीं है, छोड़िए। सर्किट स्विचिंग ये आपके कोर्स में नहीं है। ये देखो, ये केबल्स की बात करते हैं, ट्विस्टेड पेयर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को कि आपस में तारों का लिपटा हुआ समूह होता है। कौन? ट्विस्टेड पेयर। देखें, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ध्यान से देखिए। सर शेयर स्क्रीन आ गया। Twisted pair cabling comes to the varied sets and unshielded twisted pair is the most popular and generally the best option for school networks. इसके ट्रांसमिशन के लिए जो हम फिजिकल लिंक का प्रयोग करते हैं बेटा, तो इस तरह के माध्यम का प्रयोग करते हैं जो कि अनफिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोएक्सियल केबल देखो, ध्यान से देखो अपने स्क्रीन पर। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी करानी थी हमको। कोएक्सियल केबल हैज ए सिंगल कॉपर कंडक्टर एट इट्स सेंटर। जो डिश केबल में या डीटीएस आपके घरों में लगे होते हैं, जो केबल आप छत के ऊपर से नीचे तरफ सेटअप बॉक्स पे आई हुई होती है, सेम वही है ये। क्या होता है देखो, metal field helps to back any outside interface from the fluorescent lights, motors and other computers। खास तौर पे ये सिग्नल स्ट्रेंथ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बहुत ही बढ़िया माध्यम होता है। जो ऑडियो विजुअल सिग्नल्स के फॉर्म में ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। दीज आर द कोएक्सियल केबल। ऑप्टिकल फाइबर्स देखो, सबसे फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम होता है। यस, समुद्र के बीच में बिछाया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर ग्लास स्कोर सराउंडेड बाय ए सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल। देखें, प्रकाश के रूप में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। वी ट्रांसमिट द लाइट रेदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बजाय यहाँ पर हम लाइट के रूप में ट्रांसमिशन करते हैं, एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। अब ये जो वायर्ड होंगे कहीं भी नेकेड नहीं होने चाहिए। इट हैज़ आल्सो मेड इट स्टार्टेड फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क बिटवीन बिल्डिंग्स ड्यू टू इट्स इम्यूनिटी टू द इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर एंड लाइटिंग। ये कहीं अगर नेकेड होता है, कटा हुआ होता है, तो यहाँ से जो सिग्नल्स हैं लाइट के रूप में जा रहे हैं वो धीरे हो जाते हैं। ये नेकेड नहीं होना चाहिए, कहीं कटा पिटा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे वायरलेस लेंस जो कि बिना तार के जुड़ रहे हैं, ये ऐसे है ना, नेटवर्क वायरलेस है ये, जो कि फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल पे हैं। जैसे आपका मोबाइल का वाईफाई ऑन कर दिया और वाईफाई ऑन करने के बाद कई सारे कंप्यूटर्स कई सारे मोबाइलों से कनेक्ट कर लिए, तो फिजिकल लिंक तो नहीं है ना। एक मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया या जियोफाई जो यूज़ करते हैं, और दो मोबाइल, एक लैपटॉप, ये सब कनेक्ट कर लिए।
तो ये क्या हो जाता है? दीज आर द सिग्नल वाया Wireless. वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस मीडियम में हम इसे काम करते हैं, ठीक है ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बिना तार का। आगे चलते हैं। वायरलेस लेन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, wireless communication can also take place through the cellular telephone technology, microwave transmission. Wireless networks are great for allowing laptop computers or remote computers to connect LAN. कितने हो गए? LAN, MAN और WAN। लोकल एरिया नेटवर्क LAN में कोई बताए फिजिकल लिंक चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. चाहिए। फिजिकल लिंक चाहिए। WAN में नहीं चाहिए। और MAN में MAN Yes, sir. चाहिए। रिया यादव, हैव यू एनी क्वेश्चंस? बोलिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। Yes, sir. बोलो। Sir, founder of software. फाउंडर ऑफ सॉफ्टवेयर, टीम बर्नर्स ली को कहेंगे, लेकिन एक बार सर्च कर लेते हैं। Sir, शायद बिल गेट्स। बिल गेट्स? ऐसा तो कुछ नहीं है, देखते हैं। एलन ट्यूरिंग। एलन टर्निंग is created with the big first persons come with the therefore software in 1935 we sell to Academy Fields for computers। ठीक देखा आपने? यस सर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका? यस सर। तो सर ब्रॉडबैंड के सर सर ब्रॉडबैंड के 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में क्या अंतर है? स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सर तो कैसे चेंज करें दोनों को? दोनों का आपके पास अगर वो हम चेंज थोड़ी करेंगे, तो कंपनी डेवलप करके देती है बेटा। ओके सर। वो कंपनी की बातें हैं, वो हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। फाउंडर ऑफ कंप्यूटर दे दिया। चार्ल्स बेबेज। आपके जो रेंज की चीज़ें हैं ये यहाँ पे हैं, देखें पीपीटी अभी ओपन हो रहा है। अभी घूम रहा है जी। लाइट आ गया। देखें बाहर ही अच्छा हवा लग रहा है।
ये पहले वाली स्लाइड थी जो हम आपको दिखा चुके थे, याद है कि नहीं है? हैव यू रिमेंबर इट वेरी वेल? ये पहले एक्सप्लेन हो चुका है। Yes, sir. Yes, sir. देख लेते हैं एक बार फिर से, कुछ ऐसा है तो टोपोलॉजी आपके कोर्स में नहीं है। पीआईपी, एफटीपी, ये सारे फुल नेम आपके कोर्स में दिए गए हैं। इसके बारे में ना जाने, लेकिन फुल नेम तो जानना जरूरी है, हैं? और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको हाफ ईयरली एग्जाम में, फुल नेम से भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। हाँ, लगभग कंप्लीट है ये आपका। These are the complete process. First of all, you need to revise your portions related to the full name and shortcuts also. अगर उसको वो बढ़िया से रट जाएं और नहीं तो कई बार लिख जाएं, एज यू लाइक, जो आपकी मर्जी, लेकिन वो याद होने चाहिए। तो खूब अच्छी तरह से रट जाइए उसको, और नहीं तो फिर उसको कंप्लीट लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। लिखेंगे कई बार तो ज़्यादा अच्छा है, कई बार लिखिए उसको, कई बार लिखिए, ठीक है ना? तो टेस्ट संबंधी कोई चीज़ें जानकारी आपको लेनी है तो बताइए, बोलिए। No, sir. Yes. हाँ बोलो, पूछ लो, फिर से एक बार बोल लेते हैं हम, क्योंकि अगली बार हम लोग जब भी मिलेंगे टेस्ट के तौर पे ही मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स MCQ. प्लस MCQ। समय जो आपका प्रोवाइड है, समय 40 मिनट का, वही करेंगे। और कंफर्म हो जाइए, तभी क्लिक करिए। और कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोगों ने टेस्ट लिया, मैंने देखा है, 10 मिनट में सबमिट करके और भेज दिए, पता चला कि उसमें से आधा गलत है। तो पहले तो ऑब्जर्व करिए, आखिर में इतना समय क्यों दिया जा रहा है? कम से कम 40 मिनट नहीं सही, 30 मिनट्स तो आपको इस पे समय लगाना ही चाहिए, कम से कम आधे घंटे तो उसको देखो। क्या हड़बड़ी है? Sir, from lesson 1 to lesson 6. बेटा जितना पढ़ाया है बस उतना ही, 5th या 6th है, ऐसा ही कुछ है ना? जो क्वेश्चन का एक्सरसाइज मैंने करा दिया है उसी का ही बस टेस्ट होगा। विजुअल बेसिक से पहले का हमें लगता है, विजुअल बेसिक से पहले का। तो 30 मिनट आपके पास पर्याप्त समय है, जो कि 20 क्वेश्चंस को आपको हल करने के लिए पर्याप्त समय है। कुछ लोग करते क्या है कि पहले ही समय से पहले उसको सबमिट कर देंगे, ऐसे पेन पेपर में भी होता है। जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं तो फटाफट, और पता चलता है कि अरे यार ये गलत है। तो आप यहाँ क्लिक करने से पहले पूरा तौर पे आश्वस्त हो जाइए, ये टेक्निकल वे में है, आप उस क्वेश्चन को एडिट नहीं करेंगे। एक बार सबमिट कर दिया है तो फिर से सबमिट नहीं हो पाएगा,
देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। अब ये नहीं कि आप एक बार सबमिट कर चुके हैं तो फिर कहें कि नहीं सर वो तीसरा वाला क्वेश्चन मेरा गलत है, तो कैसे सही होगा? नहीं होगा। और एक बार सबमिट किया है ना तो एक ही बार सबमिट होगा, वो बार बार सबमिट करेंगे तब नहीं लेगा। समझ में आ रहा है ना? और वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स है आपका। तो 20 का सेट पहले प्रैक्टिस करिए। पहले शुरुआत तो करते हैं, क्या कमियां हैं, क्या इसमें सुधार करना है, आपको कैसे तैयार करना है, हमको कैसे उसमें इम्प्रूव कराना है, ताकि आप एकदम प्रैक्टिस में इसे ले लें। अभी इसमें हम देखो फुल नेम और शॉर्टकट्स छोड़ के चल रहे हैं, फुल नेम शॉर्टकट्स भी इंक्लूड हो जाएगा बाद में। अभी केवल 2 चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ। समझ में आ रहा है? बाद में आगे चल के इसमें और भी क्वेश्चंस जोड़ दिए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हैव यू एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? नो सर। ठीक है फिर, या किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मीटिंग को एंड करेंगे हम। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ठीक है, तैयार करिए। ओके, थैंक यू।